वाइस चांसलर तारिक मंसूर को एमएलसी पद के लिए नॉमिनेट करने पर प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद ने कसा तंज। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को प्रदेश सरकार द्वारा एमएलसी पद के लिए नॉमिनेट करके राज्यपाल को सिफारिश करने एवं एएमयू थियोलॉजी विभाग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद ने तंज कसते हुए कहा कि एएमयू वीसी की गरिमा के अनुसार नहीं है। एमएलसी पद लेकिन वर्तमान समय में किसी की भी गरिमा नहीं रही है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट राज्यसभा सांसद पद कबूल करने ही गरिमा के विरुद्ध था, जब चीफ जस्टिस की ही गरिमा गिर गई है तो उसके सामने वाइस चांसलर की गरिमा क्या बात करें। अब जो वाइस चांसलर को पद मिला है वह उनके पद से बहुत कम है। इससे ये पता लग गया है कि वाइस चांसलर की मौजूदा सरकार में अच्छी छवि है। आजकल सरकार के मुसलमानों की तरफ तवज्जो है। ऐसा भी हो सकता है कि सरकार मुसलमानों को रिझाने के लिए ऐसा कर रही है। एएमयू बिरादरी वाइस चांसलर को एमएलसी का पद मिलना बहुत छोटा मान रही है। वाइस चांसलर को बड़ा पद मिलना चाहिए था। पद मिला एमएलसी बनाया गया है, तो क्या कहना है इस पर? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो तारिक मंसूर साहब को एमएलसी नॉमिनेट किया है और गवर्नर को सिफारिश भेजी है और बिलाखिर वो कबूल हो जाती है। आमतौर पर जब फैसला कैबिनेट का होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार बड़े से बड़ा ओहदा यही दे सकती थी जो उनके पास पावर था। इसके बाद फिर मिनिस्ट्री का होता है, वो बात की बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार चूँकि इनके पूरे दौर से मुतमईन रही है, खुश रही है और आपके राजू साहब से इनके ताल्लुकात मशहूर है यहाँ पर, तो इस एतबार से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने तौर पर एक अपनी जो उनकी बड़ी से बड़ी चीज़ थी वो दी है उनको। तो क्या मानते हैं एएमयू किस नज़र से देखती है सर? देखिए, अब असल में आज तक जो लोग यहाँ से रिटायर हुए हैं वो कोई नेशनल ओहदे पर ज़्यादातर जाते रहे हैं, लेकिन जब से हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक नॉमिनेटेड एमपी राज्यसभा कबूल किया है, तब से जब चीफ जस्टिस की गरिमा गिर गई है तो वाइस चांसलर की गरिमा की क्या बात करेंगे आप? चीफ जस्टिस ही एक मामूली सी उसके लिए कि अगर तुम हमारे हक़ में कर दो तो हम तुम्हें ये रिश्वत दे देंगे या वो कर देंगे। यहाँ तो ऐसी कोई बात भी नहीं आ रही कि रिश्वत मिली है या क्या हुआ है। पूरे कार्यकाल के बारे में और पूरे दौर के बारे में ये कहा गया है। तो अब गरिमा तो यहाँ किसी चीज़ की रही नहीं है, कोई वक़ार, कोई इज़्ज़त और कोई वो है डिग्निटी, वो तो बाकी नहीं रही है। लेकिन इससे पहले ज़्यादातर गवर्नर बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने हैं, इस तरह के बड़े बड़े ओहदे मिलते रहे हैं। बहरहाल हमारे यहाँ आमतौर पर तो यही समझा जाता है कि ये गोया बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि एक तरह से उनके ओहदे जो इस वक्त मौजूद है उससे थोड़ा कमतर दर्जे की चीज़ है। लेकिन बहरहाल इससे ये तो पता चल गया कि मौजूदा सरकार में उनकी अपनी एक हैसियत है, इमेज है, तो उसके एतबार से उनको ये दिया गया है। और पसमानदा मुसलमानों की तरफ आजकल तवज्जो है, हो सकता है उसी ख्याल से जो उन्होंने मजमून लिखा था द हिंदू में, और भी जगह छपा था वो, तो हो सकता है उसकी तरफ तवज्जो दे रही हो सरकार कि मुसलमानों को कुछ वोट को हम अपनी तरफ कर सकें। और उस नुक्ता नज़र से मुझे तो मालूम है नहीं कि पसमानदा है या नहीं है मुसलमानों में, लेकिन बहरहाल ये कहा जाता है, बाज़ लोग कहते हैं कि वो उस एतबार से अपने को सोचते हैं और गवर्नमेंट भी उनको उसी एतबार से नवाज रही है। एएमयू बिरादरी किस नज़र से देखती है सर? एएमयू बिरादरी में आम तौर पर तो यही समझा जाता है कि ये एक तरह से उनकी शाया निशान नहीं है और इनको ज़रा एएमयू के वीसी को ज़रा और बड़ा ओहदा मिलना चाहिए, बस ये आम राय है। लेकिन बहरहाल अब जो मिल गया है वो यूपी गवर्नमेंट के सबसे ऊंचे ओहदे पर है, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट नहीं दे सकती किसी को, तो वो दिया गया है। बहरहाल वधू वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वियर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधू वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधू वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधू वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।